तो पीएम मोदी का आजमगढ़ दौरा। आज वाराणसी से आजमगढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री। सुबह 10 बजे वाराणसी से रवाना होंगे। पूर्वांचल को कई सारी योजनाओं की सौगात देंगे। एयरपोर्ट, सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। रेलवे के 360 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण। कई जिलों को देंगे बड़ी योजनाओं की सौगात। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे। काशी विश्वनाथ के उन्होंने दर्शन किए थे, मेगा रोड शो किया था और आज वो 10 बजे सुबह आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। आजमगढ़ को आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल उनके साथ में वाराणसी में मौजूद थे और मुख्यमंत्री कुशीनगर के दौरे पर पहुंचे। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विकास योजनाओं का पिटारा खोल रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम यूपी को भी बड़ी सौगात दे रहे हैं। 10 मार्च को प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ में हुंकार भरेंगे। साथ ही आजमगढ़ समेत यूपी को कई सौगात देंगे। पीएम मोदी का आगमन मंदुरी एयरपोर्ट पर होगा। आजमगढ़ से 10 हवाई अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। दक्षिण भारत के 3 हवाई अड्डों का भूमि पूजन भी आजमगढ़ से किया जाएगा। जिले को 417 करोड़ की योजनाओं की सौगात, 74 परियोजनाओं का लोकार्पण, 21 परियोजनाओं का शिलान्यास, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का उद्घाटन, मंदुरी एयरपोर्ट का उद्घाटन, आजमगढ़ से पहली उड़ान लखनऊ के लिए, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट विमान सेवा, गर्ल्स इंटर कॉलेज खुजियारी का लोकार्पण, देवगांव सीएससी का लोकार्पण, नगर पालिका के सेप्टिक प्रबंधन का लोकार्पण, पेयजल परियोजनाओं का लोकार्पण। आजमगढ़ एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 19 नवंबर 2018 को शुरू हुआ था और इसका निर्माण 31 मार्च 2020 को पूरा होना था। लेकिन कोरोना महामारी का असर एयरपोर्ट के निर्माण पर हुआ और निर्माण कार्य 2023 में पूरा हुआ। दरअसल 13 नवंबर 2021 को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी और अब ये बनकर तैयार है। कार्यक्रम को लेकर एक तरफ जहां सीएम योगी आजमगढ़ पहुंचे और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनपद आजमगढ़ में यहाँ पर जो मंदुरी में हवाई अड्डा है उसका लोकार्पण किया जाएगा और उसके साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई, रेलवेज एवं अन्य कई विभागों के लगभग 34,500 करोड़ की परियोजना का यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास किया जाना प्रस्तावित है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे जनपद आजमगढ़ में जो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न कराया जाएगा। पीएम मोदी के आजमगढ़ आने के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। आजमगढ़ जिला राजनीति के लिहाज से बीजेपी के लिए मुफीद नहीं रहा है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि जिले के मतदाताओं को इन बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ लाया जा सकता है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में वाराणसी से संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ गए। रवि, कल प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे थे। कई सारी सौगातें वाराणसी वासियों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी और काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए बेहद भव्य तरीके से। लेकिन अब वो आजमगढ़ के दौरे के लिए भी रवाना होंगे। माना जा रहा है कि 10 बजे वो आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। क्या कुछ कार्यक्रम, अभी प्रधानमंत्री मोदी कहां पर ठहरे हुए? चलिए रवि के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले विनय इस वक्त आजमगढ़ में मौजूद है। विनय, क्या कुछ तैयारियां, प्रधानमंत्री मोदी 11 बजे के आसपास आजमगढ़ पहुंचेंगे?
देखिए, आजमगढ़ वासियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों दोहरी सौगात मिलने जा रही है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज मंदुरी एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा, उसके साथ ही यहां जो पहला विश्वविद्यालय है आजमगढ़ का वो भी बनकर तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज उसका लोकार्पण होगा। देखिए, हम इस समय सभा स्थल पे हैं, मंदुरी एयरपोर्ट के बगल में जो सभा स्थल है वहां पे है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10:30 बजे का समय दिया गया है, 10:30 बजे करीब यहाँ पहुंचेंगे और एक बड़ी जनसभा को, देखिए जो लोगों का जनसभा में आने का जो लोगों का क्रम है वो लगातार जारी है और लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं। एक बड़ी विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे और कहा जाए तो सपा की गढ़ में आज हुंकार भरेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए आजमगढ़ लोकसभा में तो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और यहाँ जो है यादव और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। और हालांकि 2022 उपचुनाव जो हुए थे जिसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ के सांसद बीजेपी के चुने गए थे, लेकिन ये सपा का गढ़ रहा है। अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की तो 2022 विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पे सपा ने जीत हासिल की थी। तो देखिए, ये सपा का गढ़ है, सपा के गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हुंकार होगा और यहाँ से 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसकी पूरी रणनीति तैयार होगी। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो अब कुछ ही दिन बचा है अधिसूचना जारी होने में, तो एक तरह से माना जाए कि 2024 लोकसभा चुनाव को ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री, इसके साथ ही अगर बात की जाए पूरे पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इसीलिए एक विशाल जनसभा और आजमगढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिससे काफी लोग यहाँ के लोग प्रसन्न है। और अभी मैं आपको बताऊं कि सुबह से ही लोगों का यहाँ आना क्रम चालू हो गया, जबकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 10:30 बजे है, लेकिन यहाँ जो आप पीछे की क्रम में देखेंगे तो ये पंडाल लगभग भर चुका है। ये प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम का जो सभा स्थल है, यहाँ जो है 3 बड़े पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें आज प्रधानमंत्री को सुनने के लिए यहाँ के अलग अलग विधानसभा से लोग यहाँ पहुंचे हैं जो प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री को सुनेंगे। तो देखिए, लोगों में काफी उत्साह है और आजमगढ़ को एक एयरपोर्ट मिला है जिससे अब उड़ानें भी शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही पहला विश्वविद्यालय मिला है, तो एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया जा रहा है आजमगढ़ वासियों को। उनके चेहरे पे खुशी दिखी जा रही है। जी बिल्कुल विनय, प्रधानमंत्री मोदी 11 बजे के आसपास आजमगढ़ पहुंचेंगे। जनसभा स्थल की आप तस्वीरें दिखा रहे थे, विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री को लेकर क्या कुछ अपडेट है? मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री को भी कुशीनगर जाना है, वहां पर कई सारे कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करना है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कई जिलों का दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के साथ यहां मौजूद रहेंगे। यहां का कार्यक्रम खत्म करने के बाद, यहां जब कार्यक्रम का समापन होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर जाएंगे, जिसके बाद देवरिया जाएंगे और शाम को जो है वो गोरखपुर भी पहुंचेगा। गोरखपुर में भी आज बड़ी सौगात है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है वो कई जिलों का दौरा है और हर जिलों में एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया जाएगा। तो आज का जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बेहद ही खास है, क्योंकि ये कल जिस तरह से आपने देखा कि काशी में उन्होंने रोड शो भी किया था और बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया, तो एक अलग छवि देखने को मिली और लोगों का जो उत्साह था, आप देखेंगे कि लोगों का जो उत्साह था, इतनी रात्रि में भी लोग प्रधानमंत्री के अपने स्वागत के लिए लोग सड़कों पे डटे रहे और फूल मालाओं की बरसात करते रहे। तो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जिस तरह से बनारस तैयार था, उसी तरह से आजमगढ़ में लोग जो है सुबह से ही यहाँ आ चुके हैं अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और यहाँ के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। जी बिल्कुल विनय, एक बार हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें भी वहां की दिखाइए जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है, क्योंकि किस तरह से विशाल वहां पर जनसभा स्थल को तैयार किया गया है और कितने लोग इस जनसभा में मौजूद रहने वाले। देखिए, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि देखिए ये अलग अलग जो है वो बनाए गए हैं, पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें सभी का अलग अलग, महिलाओं के लिए अलग बनाए गए हैं, पुरुषों के लिए अलग बनाए गए हैं और ये प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होगा ये इसी पंडाल में होगा और बड़ी बड़ी एलईडी लाइट लगाई गई है और स्पीकर लगाए गए हैं जो प्रधानमंत्री को देख सकेंगे, सुन सकेंगे और लोगों का जो क्रम है लगातार सुबह से ही जारी है। लगातार जो है यहाँ लोगों का जो कुर्सियां हैं, आप देखेंगे कुर्सियां लगभग पीछे तक भर चुकी
चुकी है। तो लगातार जो है लोगों का जो क्रम है यहाँ जारी है और लगातार लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे, जब आजमगढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात देंगे, दोहरी सौगात देंगे। तो आजमगढ़ जो है 2014 के बाद से काफी इस तरह पहला विश्वविद्यालय भी मिल रहा है आजमगढ़ को। तो देखिए 2014 के बाद से अगर बात की जाए तो आजमगढ़ में वो विकास नहीं हो पाया, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री यहाँ जब पहुंचेंगे तो एक बड़ी सौगात देंगे और आजमगढ़ वासियों के लिए एक दोहरी सौगात होगी। जी ठीक है विनय, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री मोदी आज आजमगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे और पूर्वांचल को कई सारी योजनाओं की